दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स हैं उसमें जो हमारा ड्रेन मोटर यूज़ होता है उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, जनरली हमारा वॉशिंग मशीन में दो तरह का ड्रेन मोटर यूज़ होता है। एक में जो डबल वायर रहता है, जिसमें देख रहे हैं आप डबल वायर है, और एक में तीन वायर रहता है। ठीक है, जो हमारा डबल ड्राइव वाला डैम्पिंग क्लच होता है उसमें हमारा तीन वायर वाला ड्रेन मोटर यूज़ होता है, क्योंकि उसमें वॉश के टाइम में डैम्पिंग क्लच का जो लीवर होता है उसको वो ओपन करता है। ठीक है, रिलीज़ करता है। लेकिन जो नॉर्मल मॉडल है उसमें दो तार वाला ड्रेन मोटर यूज़ होता है। नॉर्मली ड्रेन मोटर को हम चेक करने के लिए यहाँ का रेजिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो इसमें हमको 4.5 किलो ओम्स के करीब मीटर में रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, इसमें भी सेम हम न्यूट्रल के साथ इसका अगर पर्पल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसमें हमको 4.5 से 5 किलो ओम्स के बराबर हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अभी जो मेरा सिंगल वायर वाला मोटर है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मली एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसमें जैसे सप्लाई जाता है तो वो डैम्पिंग क्लच का लीवर को खींच लेता है और ड्रेन को साथ ही साथ एक ही साथ में वो ड्रेन वाल्व को भी ओपन करता है और वो गियर को भी रिलीज़ करता है ताकि हमारा स्पिन हो सके। ठीक है, मतलब टाप और पल्सेटर जो है दोनों एक साथ घूम सके। ठीक है, तो इसमें जैसे सप्लाई जाएगा तुरंत क्या करेगा, ड्रेन मोटर जो है वो डैम्पिंग क्लच का जो लीवर है उसको खींचेगा। ठीक है, और एक ही साथ में वो पूरा ड्रेन वाल्व जो है उसको भी वो ओपन कर देगा ताकि पानी ड्रेन हो सके। फिर जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, ड्रेन वाल्व जो है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ था तो ड्रेन वाल्व इसको पूरा फिर खींच देगा। लेकिन जो जो हमारा तीन तार वाला जो मोटर होता है इसमें ब्लू वाल जो है ये न्यूट्रल है और येलो और पर्पल, इसमें से जब वॉश होगा, वॉश के टाइम में न्यूट्रल और पर्पल में पीसीबी 220 सप्लाई देगा। जैसे हमने बताया कि हमारा डबल ड्राइव डैम्पिंग क्लच है तो क्लच के लीवर को वो खींचेगा और रिलीज़ करेगा। लेकिन जैसे स्पिन का टाइम आएगा, मतलब पानी ड्रेन का टाइम आएगा, तो उस कंडीशन में मेरा येलो, पर्पल और येलो दोनों में पीसीबी सप्लाई देगा। इसका मतलब वो ड्रेन लीवर जो है पूरा ड्रेन वाल्व को भी ओपन कर देगा और ब्रेक को भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अभी मान लीजिए मैंने वॉश प्रोग्राम में डाला, तो क्या होगा, जो ब्लू और पर्पल में सप्लाई जाएगा और जो डैम्पिंग कंपोनेंट का जो लीवर है उसको डबल ड्राइव, यहाँ पे डबल ड्राइव हमारा डैम्पिंग कंपोनेंट है तो उसको आधा रिलीज़ करेगा। मेरा पूरा नहीं है, क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे फिर वो ड्रेन का टाइम आएगा, मतलब मेरा वॉश कंप्लीट हो जाएगा या डायरेक्ट कोई कस्टमर स्पिन करेगा, उस टाइम मेरे को ब्रेक को भी रिलीज़ करना है, साथ ही साथ में मेरे को ड्रेन वाल्व को भी ओपन करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा दोनों में सप्लाई चला जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल है और जो येलो एंड पर्पल है दोनों में मैं सप्लाई दूँ। तो जैसे सप्लाई दी है ये पूरा ड्रेन वाल्व को ओपन कर लिया और ब्रेक को भी, डैम्पिंग कंपोनेंट का जो ब्रेक है ब्रेक को रिलीज़ कर दिया। इस कंडीशन में मेरा पानी ड्रेन होगा और मेरा मशीन स्पिन करेगा। और जैसे फिर मेरा पावर ऑफ हो जाएगा, जो ड्रेन वाल्व है वो इसको बाहर की तरफ पूरा खींच देगा। तो फील्ड में अगर कभी ऐसा लगे कि वॉश के टाइम में मेरा पानी कंटिन्यू ड्रेन हो जा रहा है, उस कंडीशन में आपको देखना है कि पीसीबी जो है साथ ही साथ एक ही साथ में दोनों को सप्लाई दे रहा है कि नहीं। मतलब मेरा येलो और पर्पल दोनों में अगर सप्लाई आ जाएगा तो मेरा ड्रेन वाल्व ओपन हो जाएगा। और उस कंडीशन में मेरा वॉश के टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में मेरा एक तरफ पानी आता रहेगा और दूसरा तरफ पानी ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे को देखना है, अगर दोनों में ही सप्लाई आ रहा है वॉश के टाइम में तो मेरे को फिर पीसीबी चेक करना है और अकॉर्डिंगली मेरे को पीसीबी रिलीज चेंज करना है। अगर पीसीबी में सप्लाई नहीं दे रहा है फिर भी ये पूरा खींच ले रहा है, ठीक है, वॉश का टाइम ओनली पर्पल में सप्लाई आ रहा है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पूरा अंदर आ जा रहा है, दैट मीन्स हो सकता है मेरा ड्रेन मोटर अंदर जो गियर है उसमें कुछ इशू है। उस कंडीशन में मेरे को ड्रेन मोटर जो है उसको चेंज करना है। पीसीबी में ये जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल है और ड्रेन मोटर जो है जो तीन तार है उसमें ये पर्पल जो है ये वॉश टाइम में पर्पल में सप्लाई देगा पीसीबी। और जब स्पिन होगा या रिंस होगा, मतलब जब ड्रेन को ऑन, मतलब ड्रेन वाल्व को ओपन करना है तो ये न्यूट्रल के साथ पर्पल और जो ब्लू है दोनों में
220 सप्लाई मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको जस्ट वॉश में ऑन कर रहा हूँ, जस्ट पावर ऑफ है, ऑन किया और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो अभी न्यूट्रल के साथ पर्पल में मेरे को सप्लाई मिलना चाहिए। टू 220 सप्लाई आ गया। अभी अगर मैं येलो में देखूंगा तो न्यूट्रल के साथ येलो में कोई सप्लाई मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मैं अगर इसको स्पिन में देता हूँ तो ड्रेन वाल्व ओपन होने के लिए मेरे को येलो में सप्लाई आ जाएगा। अब येलो में फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया अभी येलो में सप्लाई दे दी, तो येलो में सप्लाई आ गया। अभी येलो और पर्पल अगर देखता हूँ तो पर्पल में भी मेरे को सप्लाई मिलेगा। ठीक है, नीचे स्पिन हो रहा है, तो अभी स्पिन चालू हो गया। इसका मतलब स्पिन का टाइम में ब्लू के साथ पर्पल और ब्लू के साथ येलो दोनों में सप्लाई रहेगा, और वॉश के टाइम में पर्पल के साथ मतलब ब्लू के साथ न्यूट्रल के साथ पर्पल में सप्लाई रहेगा। लेकिन अगर वॉश के टाइम में मेरा पर्पल मतलब न्यूट्रल के साथ पर्पल और येलो दोनों में सप्लाई आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वॉश के टाइम में पानी ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे को एक बार देख लेना कि पीसीबी से दोनों में सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों में सप्लाई आ रहा है तो मेरे को उस कंडीशन में मेरे को पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ अगर जैसे मैंने बताया सेम हिसाब से काम करता है कि नहीं। मशीन को मैंने पावर ऑन किया और अभी मेरा वॉश में है, वॉश में मैंने इसको स्टार्ट किया। अभी ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ आधा ही चीज़ है। तो अभी जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गैप है, ये पूरा ड्रेन जो है वो पूरी तरह से वो खींचा नहीं है। ठीक है, अभी दोबारा मैं इसको अभी स्पिन में देता हूँ। अभी मैं इसको स्पिन में देता हूँ। अभी जैसे स्पिन में दिया ये पूरा खींच लिया, मतलब मेरा ड्रेन वाल्व भी ओपन हो गया, साथ ही साथ मेरा ब्रेक भी रिलीज हो गया, और अब ये स्पिन करेगा मतलब पूरा टब घूमेगा। तो फील्ड में ऐसा ड्रेन मोटर रिलेटेड कुछ ऐसा इशू आपको मिले तो इस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है।